गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं भी ठीक हूं, साक्षी गंगवार, अंशी। फाइन नरगिस। गुड मॉर्निंग। ओके प्रमोद भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सैटेलाइट, नेक्स्ट सैटेलाइट जो हम लोगों ने पिछले टर्न पर बात करी थी बच्चों, बात करी थी आपके एस्ट्रोसैट के बारे में। पिछले टर्न पे बात करी थी एस्ट्रोसैट के बारे में, बात करी थी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के बारे में। पहला भारत का एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। क्या नाम है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है। तो एक्सपोसैट बच्चों भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। भारत का भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कौन सा है? भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक्सपोसैट है। कब लॉन्च हुआ था ये? लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। कि किससे लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी डीएल से लॉन्च किया गया था। ठीक है। कहां पर भेजा गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। 638 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। 638 है। करेगा क्या? करेगा वही, सीधी सी बात है। इसके बारे में आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो ये तारों का निर्माण हो रहा है, ये गैलेक्सी जो बनती हैं, इसके अलावा न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, इसके अलावा ब्लैक होल्स बनते हैं, इसके अलावा जो है वो और भी सारी चीजें जो ब्रह्मांड में बन रही होती हैं, पल्सर्स होते हैं, इन सब के बारे में ये जानकारी हमें प्रदान करेगा, जिससे कि हम और भी इसके रहस्यों के बारे में समझ पाएं। तो इसका काम क्या होगा बच्चों? एक्सपोसैट ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों का अध्ययन करेगा, जिसमें पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारे और सुपरनोवा अवशेष शामिल है। अब आपको पल्सर भी पता है, आपको ब्लैक होल भी पता है, न्यूट्रॉन तारा भी पता है, सुपरनोवा भी पता है। अगर मैंने वो बेसिक्स आपके ना मजबूत किए होते तो अभी आप यही पूछ रहे होते कि पल्सर क्या होता है सर, ब्लैक होल क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, तब आप कंफ्यूज है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में ही आपके जो बेसिक्स थे वो इतने मजबूत कर दिए कि अब आपको ये समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चुपचाप इस पर ये रिसर्च कर रहा है, चुपचाप इसे इसे नोट कर लीजिए, इसके बारे में, एक्सपोसैट के बारे में। ठीक है। तो एक्सपोसैट भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, नोट कर लीजिए। और जितनी मैंने बात कही है बस उतना ही नोट करिएगा।
ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजें आपको ये तो पता है, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, बाकी ये सब चीजें आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। कौशलेश यादव, बेटा मैं ज़्यादा टेलीग्राम पर हूं तो, बट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूं, तो इसलिए वहां पर ज्वाइन होने का कोई मतलब जो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, बट बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो मैं अब पर्सनली नहीं डाल पाता हूं, जो भी है हमारी टीम डालती है। तो आप ज्वाइन करना चाहो तो डॉक्टर वो सलीम सर, PW सलीम सर कुछ ऐसे ही करके है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। नोट कर लिया बच्चों? इसको भी नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों? तो होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो एक्सपोसैट अभी काम कर रहा है, अभी उसने समझ लीजिए कि काम शुरू ही किया है, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स अभी इसके बारे में अपडेट नहीं है। बाकी जो है वो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, सबसे महत्वाकांक्षी मिशन भारत का है। भारत का ये गगनयान मिशन, ध्यान से देखिएगा, भारत का अभी तक का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। पहला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी आज तक भारत ने किसी भी मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा ये आपका गगनयान। ये बात याद रखिएगा, आज तक भारत ने अपने दम पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा है। ठीक है, तो इसलिए भारत का ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। अब आप कहेंगे सर राकेश शर्मा जी गए थे, तो बेटा राकेश शर्मा जी जो हैं वो रशिया की मदद से गए थे,
और जो सुनीता विलियम्स या आप उनकी बात करते हैं कल्पना चावला की, तो वो अमेरिकन नागरिक थी। वो हम लोग गर्व महसूस कर लिया हमने, लेकिन वो हमारी नागरिक नहीं थी। और फिर बाद में जो है अभी शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है, तो वो भी अमेरिका की मदद से भेजा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। 3 अंतरिक्ष यात्री, इसके अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो इस एस्ट्रोनॉट है, प्लस एक एक जो है वो हम रोबोट भी भेजेंगे जिसका नाम है व्योम मित्रा। तो याद रखिएगा, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और एक व्योम मित्रा नाम का रोबोट जाएगा। ठीक है, ये भारत के इसरो का इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, इसके अलावा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो है वो इंडियन एयरफोर्स, और इस तरीके की और भी बहुत सारी एजेंसियां आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, आपस में मिलजुल कर काम कर रही हैं। तो उनकी मदद से इसे भेजा जा रहा है। तो ये इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, डीआरडीओ का और इंडियन एयरफोर्स जैसी अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। यानी लीड तो इसरो ही कर रहा है, बट और सब इसको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन होगा बच्चों, मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री, एक व्योम मित्रा रोबोट जाएंगे। इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और आईएफ, ये सब मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो हम लोग गगनयान मिशन के अंदर जो हमारे लॉन्च होगा, ठीक है, वो एक विशेष रॉकेट से किया जाएगा जिसका नाम है GSLV MK3 का ही वर्जन, जिसे अब हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग LVM-3 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो रॉकेट भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा HLVM-3। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट। तो रॉकेट कौन सा होगा, रॉकेट होगा ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा इन सबको भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में इनको भेजा जाएगा। कितने दिनों का मिशन होगा, ठीक है, तो 5 से 7 दिन का ये मिशन होगा। 5 से 7 दिन का मिशन होगा। इसके अलावा ये कब होगा, तो कब की अगर बात कोई करे तो आप बता दीजिएगा, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 2028 में ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अभी तो 2 साल तक तो हम अभी ट्राई ही कर रहे हैं। तो 5 से 7 दिन का मिशन होगा, 2028 तक होगा। अब पहले हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो टारगेट हमने 2028 का किया है। लो अर्थ ऑर्बिट में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम भेजेंगे, HLVM-3 रॉकेट की मदद से भेजेंगे, व्योम मित्रा रोबोट और 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। ठीक है, अब इस मिशन को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपको यहीं पर दिखा देता हूं मैं सारी चीज़ें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रॉकेट आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, यही गगनयान मिशन में यूज होने वाला रॉकेट है जिसका नाम HLVM-3। ठीक है, हर चीज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ये पहले भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। तो यही वो रॉकेट है जिसकी मदद से हम लोग इस अंतरिक्ष यान को, मतलब इस अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करेंगे। नाम क्या होगा इस रॉकेट का, HLVM-3 नाम का रॉकेट होगा। इस तरीके का जो है वो हमारा कैप्सूल होगा। ठीक है, ये स्पेस कैप्सूल होगा जिसे हम लोग ऑर्बिटल मॉड्यूल के नाम से जानेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा बच्चों, इसे बोलेंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है, ऑर्बिटल मॉड्यूल इसे कहा जाएगा। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल में यहां पर जो है हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। ठीक है, ये जो 3 अंतरिक्ष यात्री और जो हमारा रोबोट है वो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा ये एक छोटा सा इंजन होगा जो इसके साथ में लगा होगा। ठीक है, लगा होगा, और ये जो है इसके अंदर थोड़ा फ्यूल रखा जाएगा डायरेक्शन वगैरह को बदलने के लिए। ठीक है, बाकी ये आपका जो है वो क्रू मॉड्यूल होगा। इसी के अंदर ये 5 से 7 दिन जो भी अंतरिक्ष यात्री हमारे जाएंगे वो 5 से 7 दिन इसी के अंदर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसके बाद
वापस धरती पर आएंगे। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल। और इसी ऑर्बिटल मॉड्यूल को हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाकर इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को हम इसकी टिप पर ऐसे रख दिया, इसकी टिप पर जैसे सैटेलाइट को रखा जाता है ना बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसमें यहाँ पर इसको रख दिया जाएगा। तो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कहाँ पर रखा होगा, ओबी, ऑर्बिटल ओएम, ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक है, तो ऑर्बिटल मॉड्यूल यहां पर रखा होगा। कैसा दिखेगा ऑर्बिटल मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके दो भाग होंगे। एक ये भाग जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपना समय बिताएंगे 5 से 7 दिनों का। और ये पीछे वाला जो होगा, इसके अंदर जो है वो फ्यूल रखा होगा, इंजन्स लगे होंगे, जो कि देखो छोड़ने का काम तो ये करेगा अंतरिक्ष में, लेकिन मान लो डायरेक्शन चेंज करनी है, थोड़ा सा स्पीड को धीमा करना है, तो ये सब काम इसमें लगे हुए इंजन की मदद से होगा। तो ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो कहाँ पर रखा जाएगा, हमारे HLVM-3 की टिप पर रखा जाएगा। उसकी मदद से ये लॉन्च होगा। कौन लॉन्च होगा, ये हमारा गगनयान मिशन लॉन्च होगा। कौन से अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, तो ये सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स होंगे, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोगों की ट्रेनिंग कराई गई है। हमारे 4 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है गगनयान मिशन में के लिए। इनको लोगों को रशिया में ट्रेनिंग कराई गई है, अमेरिका में ट्रेनिंग कराई गई है, और इसके बाद ये पूरी तरह से अब तैयार हैं लॉन्च होने के लिए। लेकिन इनमें से आप कहेंगे सर आपने तो कहा 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। हाँ बेटा, 3 अंतरिक्ष यात्री ही जाएंगे। एक अंतरिक्ष यात्री, जो 4 आप लोग इसमें देख रहे हैं, इनमें से 3 ही को भेजा जाएगा। एक लोगों को जो है वो रोक कर रखा जाएगा। एक लोगों को एक तरीके से होता है ना, एक्स्ट्रा में रखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को किसी अंतरिक्ष यात्री को कोई समस्या होती है, तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री को मतलब रोक कर रखा जाता है कि भाई उनकी जगह पर वो उनका स्थान लेंगे। तो 4 की ट्रेनिंग कराई गई है, ठीक है, और 4 की ट्रेनिंग कराई गई है, लेकिन 3 ही अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र के इसके अंदर हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री को ट्रेन किया गया है, जिसमें से 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। और इसके बाद इनके साथ में जाएगी ये व्योम मित्रा नाम की रोबोट। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, एक ह्यूमोनाइड रोबोट है, एक इंसान की तरह से दिखने वाली रोबोट है, जो इनके साथ में भेजी जाएगी। इनको जो अंतरिक्ष मिशन के दौरान जो ये मिशन होगा 5 से 7 दिन का, उसमें ये असिस्ट करेगी। इनको जो है डेटा इनका मतलब विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से ये इनका असिस्ट करने का काम करेगी, इनकी मदद करने का काम करेगी। तो ये व्योम मित्रा रोबोट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा मिशन होगा कैसे भेजा जाएगा उसे जरा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर HLVM-3 रॉकेट की मदद से, ठीक है, HLVM-3 रॉकेट को, HLVM-3 रॉकेट के अंदर हम वो जो आपका पूरा का पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल है उसे रखेंगे और उसको हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, उसको लॉन्च करेंगे, ये उड़ान भरेगा। उड़ान भरते 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 ये हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी कि 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ऑर्बिटल मॉड्यूल अलग हो जाएगा इससे, यानी ये रॉकेट ऑर्बिटल मॉड्यूल को अलग कर देगा। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चक्कर 5 से 7 दिन तक लगाते रहेगा। इसके अंदर जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ये अपने अपने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। 5 से 7 दिन का ये मिशन होगा। जब ये 5 से 7 दिन ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद इनका जो ये क्रू मॉड्यूल होगा, इसके अंदर मैंने बताया था ना इंजन लगा होता है, तो इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर जो इंजन लगा होता है उसको ऑन करके इसकी स्पीड को धीमा किया जाएगा। स्पीड धीमी होगी तो इसका जो क्रू मॉड्यूल वाला, यानी जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं, वो इनसे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होकर ये हमारे वायुमंडल में बहुत तेजी से इंटर करेगा और फिर पैराशूट की मदद से हम धीरे 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 करते हुए इसको जो है पानी में उतार लेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली माना यह जा रहा है कि हम इसे अरब सागर में
अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में उतारेंगे, अरब सागर बंगाल या बंगाल की खाड़ी में इसको उतार लेंगे। ठीक है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में इसको उतार लेंगे। इसी के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, हमारी पानी की जो जहाजें हैं वो जाएंगी, इसको उठाकर क्रू मॉड्यूल को लेकर आएंगी और इसके अंदर से अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालेंगी। तो कुछ इस तरीके का मिशन जो है वो हमने प्लान किया है कि हम कुछ इस तरीके से इस मिशन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, कैसे? HLVM-3 की मदद से हम इसे लॉन्च करेंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल को। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल 5 से 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये पूरा का पूरा जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी करना होगा हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को करेंगे। फिर उनको उनकी स्पीड को धीमा किया जाएगा और फिर उसके बाद उनकी स्पीड को धीमा करते हुए ये हमारे वायुमंडल में इंटर करेंगे, पैराशूट की मदद से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में इनको उतार लिया जाएगा, स्प्लैश डाउन कर लिया जाएगा। तो ये पूरा प्लान हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है बच्चों, तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर बच्चों मेंशन कर दी हैं कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री, 1 व्योममित्रा रोबोट भेजे जाएंगे। इसरो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO एंड IAF इंडियन एयरफोर्स का ये ज्वाइंट मिशन है। रॉकेट इसके अंदर HLVM-3 को भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जाएंगे। 5 से 7 दिन का ये मिशन होगा और 2028 में होने की संभावना है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2028 में ये हो जाएंगे। उससे पहले कई मिशन भेजे जाएंगे। अभी इसरो का ये भी प्लान है कि हम पहले रोबोट भेजेंगे, पहले व्योममित्रा रोबोट को भेजकर और ये मिशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। तो अभी ये भी प्लान चल रहा है। तो बहुत सारे प्लान अभी चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये गगनयान मिशन है। तो बच्चों ये जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो है और भी डिटेल जो शुभांशु शुक्ला के बारे में और उनके अंतरिक्ष मिशन के बारे में आपको देता हूं, नोट कर लीजिए इसे। ये बहुत सारे माइक्रो ग्रेविटी के बहुत सारे रिसर्च होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी ग्रेविटी में कैसे काम करती है। हमारी बॉडी जो है हमारी इस अर्थ की ग्रेविटी में अलग तरीके से काम करती है और माइक्रो ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटी बहुत कम होती है ना, तो वहां पर अलग तरीके से काम करती है। तो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वहां पर कैसे पेड़ पौधे काम करते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ बीज उगाने का काम करेंगे। जैसे इस बार हमारे शुभांशु शुक्ला लेकर गए थे, वहां पर उन्होंने मूंग की दाल उगाई थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो हमारी धरती पर जीवन और अंतरिक्ष में जीवन अलग है, तो कैसे उस अलग है, ये यही सब एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया बच्चों इसको। नोट कर लिया। अगर शॉर्ट में इसको बनाना चाहें, पूरा लिखिएगा मत, बस ऐसे जाएगा, वहां ऊपर ऐसे छूटेगा, फिर ऐसे धरती पर उतरेगा, ऐसे डायग्राम भी बना लें तो बुरी बात नहीं होती है। डायग्राम जो है वो बहुत जो है वो कह सकते हैं कि ज़रूरी होते हैं, कम से कम साइंस में बहुत ज़रूरी होते हैं। समीक्षा सक्सेना जो है इसका जो साइज है वो एक एग्जैक्टली लेंथ और उसमें तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये एक इंसान है, कंपेयर करने के लिए दिया गया है, एक इंसान है ये। और मान लीजिए कि
मतलब इसका 2 गुना तो यही है, और इससे 4 गुना, मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए कम से कम 8 मीटर के करीब होगा। ठीक है, 8 मीटर के करीब ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। नहीं, हमारा कोई अंतरिक्ष यात्री मून पर नहीं गया। समीक्षा सक्सेना, अभी तो आप इसके बारे में पूछ रही थी, मतलब तुरंत ही आप बदल देती हैं, फिर मैं कुछ कहता हूं तो फिर नाराज हो जाती हैं। अभी अभी तो मैंने इंटरनेशनल आईएसएस की बात ही नहीं करी, आप अपने हिसाब से आईएसएस की बात कर रही हैं। ठीक, आईएसएस जब पढ़ाऊंगा तब उसका वेट आपको बताऊंगा। अभी तो यही बता रहा था ना, वेट और साइज सब बता दूंगा। तुरंत आप, चलिए ज्यादा बोलूंगा तो फिर अभी नाराज होकर चली जाएंगी, वैसे भी बहुत दिन बाद आई हैं। हमारा रोहित पाल, हमारा कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया। बना लिया बच्चों? ठीक है, बस ऐसे शॉर्ट में बनाना था, और ये तो आपको पता ही है, ये सब इनके नाम को आपको ज़रूरत नहीं है, चाहें तो नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कभी हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में दिमाग खराब हो गया किसी को, उसका कि चार उन अंतरिक्ष यात्रियों के बताइए जो कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, हो सकता है भाई कुछ भी। जो पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़कर तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, नेहा। ठीक है, यूपीएससी टॉप कर जाओगे। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो तैयार हो जाए, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये भी ना तैयार हो। पहले इसे पढ़ लो। ये सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया है। नोट कर लिया इसे, इन नामों को नोट कर लिया आप लोगों ने?
चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग बच्चों शुभांशु शुक्ला जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में या शुभांशु शुक्ला जी के मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुभांशु शुक्ला भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एस्ट्रोनॉट हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के जो है वो विंग कमांडर हैं। शुभांशु शुक्ला अपने जो 4 अंतरिक्ष यात्री जो ट्रेन किए गए हैं, अभी हम लोगों ने भारत ने ट्रेन किए हैं, उनमें से सबसे छोटे हैं, सबसे कम उम्र के हैं और सबसे कम उम्र के हैं, साथ ही साथ जो है वो लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी। अभी इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एग्जैक्टली पृथ्वी के ऊपर, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी के ऊपर एक एक इस तरीके का एक पूरा रहने की जगह है जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, जो पृथ्वी के लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मौजूद है और ये हमेशा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो समीक्षा शुक्ला ने जैसे पूछा था, तो उस हिसाब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 109 मीटर लंबा है, 109 मीटर लंबा है और लगभग लगभग 4,50,000 किलो का ये पूरा का पूरा जो है वो किलोग्राम का ये पूरा इसका वेट है। 4,50,000 किलोग्राम का ये इसका वेट है। 109 मीटर लंबा है, 4,50,000 किलो ग्राम का इसका वेट है। ये जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन पूछा था तो मैंने जवाब दे दिया। तो 4,50,000 किलोग्राम का वेट है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इस पे कई अंतरिक्ष यात्री जो है वो रहते हैं। ठीक है, ये भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है, भारत जो है इससे अलग है। ठीक है, इसको जो बनाया था 2001 1998 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कई देशों ने मिलकर इसको विकसित किया था। अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा ने इसको मिलकर बनाया था। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो मिशन है, ये जो पूरा का पूरा जो ये स्पेस स्टेशन है बच्चों, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, कई कई महीनों जो है रहते हैं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जब उनके एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो वो धरती पर वापस हो जाते हैं। तो ये एक परमानेंट रहने की जगह है, मानव की रहने की जगह है। यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहते हैं और एक तरीके से यहाँ पर और ये मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी मशीन है। आज तक इससे बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इंसान ने नहीं बनाया है अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में बनाया गया सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इतना बड़ा है, 109 मीटर, लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर का ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, और इसको जो है 2001 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। एक चक्कर जो है ये पृथ्वी के लगभग 90 मिनट में पूरे कर लेता है, यानी कि दिन में आप ये मान लीजिए कि दिन में कई बार ये जब ये चक्कर लगाता है तो ये कई बार चक्कर जो है दिन में पूरे करता है पृथ्वी के। तो एक चक्कर लगाने में लगभग लगभग 90 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। अच्छा, 6 लोग मिनिमम जो है वो यहाँ पर जो है वो 6 लोग, कम से कम एवरेज जो है 6 लोग यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। लेकिन कभी कभी 10 लोग भी हो जाते हैं, कभी कभी 11 लोग भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम 6 लोग अगर यहाँ पर रेगुलर बने रहते हैं, यानी कुछ अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर 6 अंतरिक्ष यात्री हमेशा रहते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है वो वापस हो जाते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मशीन है। ठीक है, सबसे बड़ी मशीन है जो अंतरिक्ष में मौजूद है। तो इसी पर जो है हमने इसी पर जो है ट्रेनिंग के लिए हमने जो है वो अपने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भेजा था। उसके वो फ्री में नहीं, अमेरिका की मदद से भेजा था और फ्री में नहीं भेजा था बच्चे, 550 करोड़ रुपया हमने पे किया था। 15 दिन के लिए 550 करोड़ रुपए पे किया था, 550 करोड़ रुपए। तो ये कोई ऐसा नहीं था जो हम लोगों का राकेश शर्मा गए थे, जो पहले हमारे अंतरिक्ष यात्री थे, स्पेस में गए थे रशिया की मदद से। तो रशिया ने फ्रेंडली तरीके से भेजा था, यानी कि दोस्ती के तरीके, चलो भैया तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे हम एक अंतरिक्ष यात्री को भेज देते हैं। अभी पाकिस्तान
भी अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। चाइना के स्पेस स्टेशन अलग है, तो वहां पर जा रहा है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान की दोस्ती में भेज रहा है, ठीक है, उनके अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर उसे भेज रहा है। एक चाइना के पास भी अपना स्पेस स्टेशन है, तो एक तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी तरीके से चाइना के पास भी एक स्पेस स्टेशन मौजूद है, तो चाइना के पास भी अपना स्पेस स्टेशन मौजूद है। तो अब मामला ये है कि वो दोस्ती में हमें रशिया ने भेजा था, लेकिन अमेरिका ने हमसे 550 करोड़ रुपए पे की करवाए, तब हमारे अंतरिक्ष यात्री को 15 दिन के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ओवरऑल इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है वो हमारे शुभांशु शुक्ला जी को भेजा गया था। तो अंतरिक्ष स्टेशन एक अच्छी प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ था और इन्होंने किया था। जो सारी बातें मैंने बताई यहाँ लिखी हैं, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं शुभांशु शुक्ला जी के इस मिशन के बारे में आपको बताता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। नहीं, कोई भी कंट्री के लोग नहीं जा सकते हैं, जिनको ये कंट्री परमिशन देंगे वही जा सकते हैं वासुदेव। ठीक है, इंडियन जा नहीं सकता है, पैसा लेकर जा सकता है। पैसा अमेरिका ने 550 करोड़ रुपए लिया काजल, तब फिर उसके बाद भेजा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, सुनीता विलियम्स इसी में फंसी थी। सर मैं गगनयान का लॉन्च टारगेट ये देख रहा हूँ वहाँ। 2000 अगर लॉन्च टारगेट देख रहे हो तो लॉन्च टारगेट तो अब हम बीट कर चुके हैं ना प्रवेश शुक्ला। 2024 में हमने पहले टारगेट किया था, कोरोना से पहले। अब जो है हमारा टारगेट लगभग 2027-28 के करीब है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला का घर मेरे घर के साइड में है, छोटी राजा। अच्छा भाई, तो किसी दिन हमारी मुलाकात करवा दो, लखनऊ में आ जाए। लखनऊ में हो तुम छोटी राजा? कभी मुलाकात हुई है? बगल में तो है, लेकिन कभी मुलाकात हुई कि नहीं तुम्हारी? हाँ, उसे काट दो प्रवेश शुक्ला, वो अब टारगेट जो है अचीव नहीं हो पाया। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। नोट हो गया बच्चों? नोट हो गया। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बच्चों, मैंने क्या बताया, पृथ्वी के ऊपर 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि 109 मीटर लंबा, लगभग एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। और ये जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। इसमें 6 से 11 लोग हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, यहाँ रहते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये हमेशा होता रहता है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इसी अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिका की मदद से भेजा गया, और जहां पर जो है उन्होंने वो 15 दिन रहे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव चिकित्सा अध्ययन और अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर की। ठीक है, अगर आप लोग बच्चों, ये मैं ये भी बता दूं कि अगर आप अपनी खुली नंगी आंखों से देखना चाहते हैं इस अंतरिक्ष स्टेशन को कभी आसमान में उड़ते हुए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली चीज जो हमें पृथ्वी से नजर आती है, और खासकर की पहली मानव निर्मित चीज जो अंतरिक्ष में नजर आती है धरती से, तो वो यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, तो आप जो है वो एक गूगल पर चले जाइएगा, स्पॉट द स्टेशन।
स्पॉट द स्टेशन नाम का एक प्रोग्राम, एक ऐसे गूगल पर सर्च कीजिएगा, एक वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट पर अपना नासा की वेबसाइट होगी, नासा की वेबसाइट पर आप जाके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल रजिस्टर्ड कर दोगे, तो जब भी तुम्हारे शहर से के ऊपर से वो गुजरेगा, लोकेशन वगैरह सब वो पूछेगा, आप वहां पे रजिस्टर कर दोगे, तो वहां जब भी आपके शहर से के ऊपर से आसमान से गुजरेगा, आपको जो है 3-4 घंटे पहले या हो सकता है एक दिन पहले वो आपको बता देगा कि इस समय आपके स्पेस स्टेशन, ये अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो गुजरने वाला है। तो एग्जैक्टली वो कौन से लॉन्गिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड पर गुजरेगा, आप उसको वो बता देगा। आप जाके आसमान में देखोगे तो चमकता हुआ ये आपके आसमान से गुजरेगा। अब इतना बड़ा भी नहीं गुजरेगा कि तुम पता लगा कि ऐसे ही उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। हाँ, रात में सैटेलाइट जो है वो स्टार की तरह चलते रहते हैं। खुशी कह रही हैं कि सर, हाँ हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई बना रहता है। खुशी व्यास, हमेशा मैंने क्या ना कि 6 से 11 लोग हमेशा बने रहते हैं। खुशी, दूसरी खुशी कह रही हैं कि 2026 में सब दुनिया खत्म हो रही है, क्या ये रियलिटी है? भैया अभी तक तो ऐसी रियलिटी नहीं नजर आई है। अब दुनिया खत्म होगी तो तुमको बता के खत्म नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, शुभांशु शुक्ला जी के मिशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया था, उस रॉकेट का नाम जो था वो फॉल्कन रॉकेट था। क्या नाम था? फॉल्कन रॉकेट था। तो याद रखिएगा, ये जो रॉकेट आप लोग देख रहे हैं, इसी रॉकेट की मदद से, फॉल्कन रॉकेट की मदद से इस अंतरिक्ष मिशन को भेजा गया था, जिसमें शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। और जो अंतरिक्ष यान था जो इसके साथ अटैच करके भेजा गया था, उसे हम लोग ये जो फॉल्कन रॉकेट था, ये स्पेस एक्स कंपनी का था। किसका? जो इलॉन मस्क की कंपनी है ना, स्पेस एक्स, तो उस कंपनी का रॉकेट था। नाम था रॉकेट का फॉल्कन रॉकेट। और साथ ही साथ ये जो रॉकेट था, ये जो स्पेस क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि ये जो आपका स्पेस क्रू मॉड्यूल था, ये एक्सियोम स्पेस का था। एक्सियोम स्पेस के भी जो मालिक हैं, वो भी जो हैं वो आपके इलॉन मस्क ही हैं। तो इसका नाम जो है वो ड्रैगन कैप्सूल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे ड्रैगन कैप्सूल कहा जाता है। इसे ड्रैगन कैप्सूल कहा जाता है। तो ये जो ड्रैगन कैप्सूल होता है ना, इसी के अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। इसी के अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री इसी ड्रैगन कैप्सूल में बैठते हैं। और ये एक्सियोम स्पेस कंपनी का बनाया हुआ है। इसको ले जाकर ये देख रहे हो, यहां पर हमने ऐसे फिट कर दिया है। ठीक है, यहां पर फिट कर दिया है। तो अंतरिक्ष यात्री इसी एक्सियोम स्पेस ये कंपनी का ड्रैगन कैप्सूल में बैठाकर इनको, और इसको उठाकर यहां पर फिट कर दिया जाता है रॉकेट के मुहाने पर। और फिर इस फॉल्कन रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। फॉल्कन रॉकेट जो है इनको ले जाकर स्पेस में इस ड्रैगन कैप्सूल को छोड़ देता है। ड्रैगन कैप्सूल जो है वो ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो घूमता रहता है कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर कनेक्ट होकर ये जो है इसके अंतरिक्ष यात्री निकलकर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। जब भी फिर ये उसी के साथ अटैच रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। जब जब उनको वापस आना होता है तो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलकर इस ड्रैगन कैप्सूल में आ जाते हैं। फिर ड्रैगन कैप्सूल अलग हो जाता है और ये धीरे धीरे करते हुए पृथ्वी पर वापस लौट आता है। तो ऐसा ही किया गया था। तो देखो, ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आप लोगों को जो है मैं लेकर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे इस स्पेस मिशन में। इस स्पेस मिशन को एक्सियोम 4 स्पेस मिशन कहा गया था, जिसमें शुभांशु शुक्ला यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको 3 अपने और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में। तो ये ड्रैगन कैप्सूल के अंदर की तस्वीरें हैं। ये जो ड्रैगन कैप्सूल है उसके अंदर की तस्वीरें कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो बच्चों, ये मिशन भेजा गया था। 15 दिन के करीब रहे थे वहां पर, और वहां पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने वहां पर मूंग की दालें उगाई। इसके अलावा वहां पर देखा कि वहां पर हम जब लैपटॉप पर काम करते हैं
तो किस तरीके से वहाँ पर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, शरीर पर क्या असर पड़ता है हमारे माइक्रोग्रेविटी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्रा का रहेगा तो उसी इस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे हमारे गगनयान मिशन में। तो गगनयान मिशन को अब लीड कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला, क्योंकि अब उन्हें अंतरिक्ष में रहने का जो है वो अनुभव प्राप्त हो चुका है। तो एक तरीके से हमारे गगनयान मिशन की सफलता के लिए एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री हमें भेजना था जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है हमने शुभांशु शुक्ला जी को दिला दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो अरे अब तुम तो नियम कानून पर आ गई संजना। अब मतलब जो पढ़ा रहा हूं उसे नहीं पढ़ा रहे, समझ रही हो। एक अगर कंपनी, एक अगर जो है देश देना चाहेगा परमिशन, तीन मना कर देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, तीनों से परमिशन लेनी पड़ेगी, सबने मिलकर बनाया है ना। ठीक है, पैसे के लिए तो दिव्या पांडे सब कुछ करता है, इस पे पढ़ो जो बात है, सब सब हम कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर तुम लोग इसमें इन सब चीजों में खुराफात में ज्यादा रहते हो। उन्होंने मना कर देंगे तो क्या होगा, अगर उन्होंने वो नाराज हो गए तो क्या होगा, ठीक है, अगर वो बुरा मान गए तो क्या होगा। अच्छा, हमारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। अभी तुम लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी, ठीक है संजना, पता नहीं इतना तुम लोग उस ध्यान देते हो कि नहीं देते हो। अभी जो दुबई में एयर शो हुआ था, ठीक है, दुबई में एयर शो हुआ था, तो पाकिस्तान अपने फाइटर्स, दुबई एयर शो जो लोग नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया में हर साल जो है एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें सभी देश अपने अपने फाइटर जेट्स लेकर जाते हैं, अपने फाइटर जेट्स का प्रदर्शन करते हैं कि मेरे पास ये क्षमता है, मेरे पास ऐसे फाइटर जेट है, मेरे पास इन क्षमता वाले फाइटर जेट्स हैं। और फिर उसके बाद वहीं पर जब किसी को कोई फाइटर जेट किसी देश को पसंद आ जाता है तो वहीं पर डील हो जाती है, ठीक है आपका जो है फाइटर जेट बहुत बढ़िया है, हम आपसे खरीदेंगे। तो दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है जहां पे सब अपने अपने फाइटर जेट का प्रदर्शन करते हैं। तो भारत भी अपने फाइटर जेट्स को लेकर गया था जो भारत के पास में थे, पाकिस्तान भी अपने फाइटर जेट को लेकर गया था जो पाकिस्तान के पास थे। तो पाकिस्तान का जो स्टॉल लगा हुआ था जहां पे उनके फाइटर जेट थे, वहां पे भारतीय जो अंतरिक्ष सॉरी भारतीय जो फाइटर पायलट्स थे वो पहुंचे पाकिस्तान के स्टॉल पर। वो पिक्चर आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो गूगल पर देखिएगा। तो इंडियन फाइटर जेट जाकर फाइटर जो पायलट्स थे उन्होंने पाकिस्तानी स्टॉल पर गए और उसके बाद खूब बढ़िया से दोनों हाथ मिलाए और आपस में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपस में जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो उस पर एक बड़ा अच्छा कैप्शन था, किसी ने लिखा था कि देखो ये मतलब ये है एयरफोर्स के लोग जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे पर जो है बम बरसाए, एक दूसरे पर जो है वो मिसाइलें दागी और मिलकर जो है और अभी इस वक्त दोनों मिलकर जो है हंस खेल कर जो है बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और अच्छी तरीके से एक दूसरे को जो है वो विश कर रहे हैं। ठीक है, विश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पता लगा कोई हमारी एक ठो पेन चुरा लेता है, कोई एक क्या कहते हैं हमें कुछ कह देता है तो हम नाराज हो जाते हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे, हमको बहुत दिक्कत हो गई, उन्होंने हमें ऐसे घूर दिया था, उन्होंने हमें ऐसे देख लिया था। ये सब लड़कियों में ज्यादा होता है, ठीक है, हमें घूर दिया था, हमें ऐसे देख लिया था, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमारा दुपट्टा लेकर चली गई थी। तो ये सब तो बात वही कही कि वहां पे एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कुछ दिन पहले मिसाइलें बरसाई और मिलकर जो है विश कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, और इसके बाद यहां पे हमारी छोटी छोटी जिंदगी में छोटी छोटी समस्या होती है किसी से तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उससे तो जिंदगी बहुत अलग तरीके से चलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा। संजना कह रही है अरे वो तो अगर तीन मना कर दे तो क्या होगा? अरे मना क्यों करेंगे यार, हम उनको पैसा दे रहे हैं, उससे कमाई हो रही, कैसे मना कर देंगे? ठीक है, सब होती है, डील होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मतलब वहां पे मना मना कर देंगे, वो नाराज हो गए तो उन्होंने वहां पे जाए संजना जैसे मतलब संजना बुरा मत मानना, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ कि ठीक है संजना जैसे लोगों को या लड़कियों वहां लड़कियों का सब लड़कियों को भेज दिया जाए, मान लो इंटरनेशनल स्पेस है, वहां पे लड़ कर एक दूसरे का बाल नोच नोच के मार पटक के एक दूसरे को मार डालें। ठीक है, वो उनको घेर घूर दी थी, वो आज ज्यादा खाना खा लिया, आज उसने खाना नहीं बनाया, आज उसने ऐसे जैसे बिग बॉस में होता है ना वैसे कर डालें, पूरा बिल्कुल हालत खराब कर दें। तो ये सब ये सब नहीं होता बेटा, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास की चीजें नहीं है, घर के वो मामला नहीं चल रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोलेबोरेशन चल रहा है, स्पेस में जाना है, स्पेस स्टेशन पर पहुंचना है। ठीक है, सब वहां पे बड़ी डीलिंग होती है। क्यों नहीं जापान मानेगा, क्यों रशिया नहीं मानेगा? ठीक है, रशिया भी हमारा दोस्त है, जापान भी हमारा, जब अमेरिका मान गया जो कि हमें हमेशा जो है वो करता रहता है, तो वो क्यों नहीं मानेगा? तो ऐसे मत सोचा करो, छोटी मोटी सोच ने स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो।
ठीक है, बड़ी सोच लेकर बात करो। चलो इसे नोट कर लो इसे। तो एक्सियोम मिशन 4 या AX4 मिशन एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे एक्सियोम स्पेस और नासा के सहयोग से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा जून 2000 में लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी प्रयोग करना इसका मिशन का उद्देश्य था। निजी अंतरिक्ष यात्राओं की दिशा में एक और बड़ा कदम। यह मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 14 दिन रहा। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों में पहली बार भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष जाने का मौका मिला। ठीक है, इस रॉकेट कौन सा था? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। एक्सियोम मिशन 4 नाम था। लॉन्च स्थल था कैनेडी स्पेस सेंटर USA। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? शुभांशु शुक्ला ने किया। और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रयोग, निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान का उद्देश्य था। वही बात जो है वो शॉर्ट में मैंने यहां पर बता दी। ठीक है, और किस कैप्सूल से भेजा गया था? याद ये भी रख लीजिएगा, कैप्सूल था ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल कौन सा था? ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ये जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी को भेजा गया था वो कैसे भेजा गया था, नोट कर लीजिए इसे। हो गया बच्चों?
नोट कर लिया बच्चों? कई बार शालिनी कोरी में ये बात बता चुका हूं कि पहले क्लास का सारा कुछ कर लो, फिर इसके बाद जो है तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम पीडब्ल्यू की बुक भी पढ़ो और जो भी बुक पढ़नी है उसे पढ़ो। पहले क्लास तो कंप्लीट हो जाए, उतनी सारी चीजें तो तैयार हो जाए। चलो, तो ये नोट कर लिया बच्चों। तो हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन मिशन था, क्या था? शुभांशु शुक्ला जी को एक्सियोम 4 मिशन की मदद से हमने स्पेस में भेजा, जिससे कि इनको जो एक्सपीरियंस हो जाए, उस एक्सपीरियंस का उपयोग हमारे भारत के अंतरिक्ष मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में ये कर सकें। तो शुभांशु शुक्ला वहां पर गए। हाँ, शुभांशु शुक्ला जी वहां पर गए, उन्होंने वहां पर 14 दिन बिताए, वहां पर अपना एक्सपीरियंस इन्होंने लिया और ये धरती पर वापस आ गए। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो मैंने बता दिया ये है, और इसको कई देशों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन भी इस वक्त मौजूद है, जो चाइना का है। ठीक है, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है और उसका नाम है तियोंगोंग। क्या नाम है? तियोंगोंग। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि चाइना के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगोंग। ठीक है, तो चाहे दो ही अंतरिक्ष स्टेशन इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, अंतरिक्ष में मौजूद हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको कई देशों ने मिलकर बनाया है, और चाइना ने अपने दम पर बनाया है, अपना स्टेशन बनाया है, अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम है तियोंगोंग। क्या नाम है? तियोंगोंग। इसे भी नोट कर लीजिए। चाइना का अपना निजी निजी स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम क्या है बच्चों? तियोंगोंग। ठीक है, तो तियोंगोंग नाम का अब भाई, भारत अमेरिका ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है था, मतलब सारे देशों ने मिलकर बना रखा था। अब 2024 वगैरह में माना जा रहा था, 2024 में ये सारी डील खत्म होने वाली थी, तो अब माना जा रहा है 2030 से 31 के बीच में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जीवन काल कंप्लीट हो जाएगा। तो रशिया अपना अलग बना लेगा, चाइना अपना अमेरिका अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाएगा, और जो है वो ये सब तो अलग अलग बनाएंगे। तो ये तो फ्यूचर की बात है। अभी दो ही स्पेस स्टेशन है, चाइना का और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब भारत कह रहा है कि अगर हमारा मानव अंतरिक्ष मिशन सफल हो गया, भारत का कहना है कि अगर हमारा मानव अंतरिक्ष मिशन सफल हो गया तो हम फिर से मानव अंतरिक्ष मिशन भेजेंगे और कई बार भेजेंगे, और अगर हमारा मिशन सफल हुआ, बार बार सफल हुआ, तो हम 2031 के बाद अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान चल रहा है भारत की तरफ से, ये घोषणा कर दी गई है, जहां पर हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। तो ये जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मास इसका होगा 52 टन का होगा, 27 × 20 मीटर का आकार होगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इसे भेजा जाएगा, वही निम्न भूकक्षा में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर।
5 मॉड्यूल इसके अंदर होंगे, बेस, कोर, साइंस लैब, सीबीएम, मतलब कि कुल मिलाकर 5 यूनिट से मिलकर बना होगा। ठीक है, एक यूनिट इसकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ऐसी। ये अभी जो है हमारे भारतीय इंडियन नेशनल स्पेस डे के दिन 23 अगस्त को जो है वो दिल्ली में प्रदर्शित किया गया था। तो भारतीय स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल जो होगा, एक पार्ट जो होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसे 5 मॉड्यूल होंगे। ठीक है, ऐसे 5 मॉड्यूल होंगे जो कि बेस, कोर, साइंस लैब, मतलब 5 कमरों का वाला मान लीजिए होगा ये। क्षमता 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री और अधिकतम 6 अंतरिक्ष यात्री यहां पर रह सकेंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में हमने प्लान किया है और पूरा स्टेशन 2035 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी जब गगनयान मिशन की सफलता के बाद, गगनयान मिशन की सफलता के बाद, तो गगनयान मिशन जब सफल होगा तो उसकी सफलता के बाद ही यह संभव हो सकेगा। तो गगनयान मिशन की सफलता के बाद ही यह सारा काम हो सकेगा। उद्देश्य क्या होगा, वही बात है बच्चों, मैंने जैसा पहले बताया, माइक्रो ग्रेविटी, यानी वहां पर जो है अंतरिक्ष में ग्रेविटी बहुत कम होती है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा मंगल की तैयारी, चंद्रमा पर जाने की और मंगल की तैयारी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो पहले हम अंतरिक्ष में तो रह पाए, अंतरिक्ष में रह पाएंगे तो उन्हीं अंतरिक्ष जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे उन्हीं को ट्रेन करके हम चंद्रमा पर, मंगल पर भेजेंगे। ठीक है, तकनीकी आत्मनिर्भरता, अभी जैसे हमें ट्रेनिंग करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शुभांशु शुक्ला को भेजना पड़ा, 550 करोड़ रुपए देना पड़ा। अपना होता तो हम आराम से कई लोगों को भेज देते, सस्ते में भेज लेते। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, कई लोगों से मिलकर हम जो है कोलैबोरेट करके इस अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करेंगे। मतलब किसी का नहीं होगा, ये हमारा होगा, लेकिन टेक्निकल सहायता हम बहुत सारे देशों से लेकर इसको स्थापित करेंगे। और भारत की वैश्विक स्पेस शक्ति को बढ़ाना। तो ये सब उद्देश्य के साथ बच्चों हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से लॉन्च करना शुरू करेंगे। ऐसे नहीं एक साथ ऐसे लॉन्च, इतना भारी सा स्पेस स्टेशन कैसे लॉन्च हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पहले हम एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो हम लोगों ने स्पार्डेक्स मिशन किया था वो इसीलिए तो किया था। ऐसे 5 मॉड्यूल लॉन्च कर देंगे और फिर इनको आपस में अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब लाकर जोड़कर अपना जो है खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, जिसमें 5 मॉड्यूल होंगे। ऐसे एक एक मॉड्यूल जो है अभी ये प्रदर्शित किया गया है, ऐसा एक एक करके 5 मॉड्यूल से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो भारत का भी अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का क्या उद्देश्य है, कैसे बनाया जाएगा, मैंने सारी बातें यहां पर नोट कर दी हैं, इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर है। नोट कर लीजिए सारे। चलो, नोट कर लीजिए बच्चों।
हो गया बच्चों? हो गया। ईशा पूछ रही है क्या सर स्पेस में मैग्नेट काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर जो है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती है कि वहां पर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, दौड़ कर करेगा। चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। तो आप देखो बच्चों, हमें अब मानो जो भारत जो है, तो मानव जो है भारत जो है, हाँ, ऑक्सीजन बहुत कम होती है वासुदेव वासु वहां पर, लेकिन जो है वहां पर सब ऑक्सीजन की सारी सप्लाई की जाती रहती, मतलब सप्लाई वहां पर ऑक्सीजन जो है वो बनाई जाती रहती है। हो जाएगा आमिर खान खत्म। खत्म कर दें क्या? तुम भी छुट्टी, हम भी छुट्टी। चलो, तो अब यहां पर बात हो रही थी, नहीं स्टार से नहीं बना, मतलब कह सकते हो कि स्टार के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, इधर देखिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मैंने कहा कि भारत जो है अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है, मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है, स्पेस में मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है, मानव को भेज रहा है, बहुत बढ़िया, ये सब चीजें तो आपको पता ही है। अब जो है भारत को मानव में भारत जो है मानव को अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा, रहने की जगह भी बना रहा है, लेकिन भाई मानव को, यानी कि जब स्पेस जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जब आप अंतरिक्ष में भेजोगे बेटा, तो अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी तो करवानी पड़ेगी। अभी हम जो तैयारी करवाते हैं वो इस रशिया में होती है, क्योंकि रशिया के पास एक्सपीरियंस है। यूरोप में होती है, यूरोप, क्योंकि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पास एक्सपीरियंस है। अमेरिका में होती है, जहां उनको अपना एक्सपीरियंस है, वहां पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पर ह्यूमन को जो है ट्रेन किया जा सके अंतरिक्ष में रहने के लिए। लेकिन भारत के पास अपना जो है वो ट्रेनिंग स्थल नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि जहां पर हम मानव को, यानी कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया में ट्रेन कर सकें। तो इसके लिए बच्चों अब कई जगह ऐसी बनाई जा रही हैं, कुछ बेंगलुरु में भी कुछ ऐसे जो है वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह बनाई जा रही है। इसके अलावा बिल्कुल अंतरिक्ष की कंडीशन में, यानी जैसे अंतरिक्ष में मतलब इस ग्रेविटी को छोड़ दिया जाए, तो जैसे आप मंगल पर जाएंगे कल, या चंद्रमा पर जाएंगे, तो ऐसी जगह जहां पर चंद्रमा और मंगल जैसा सुनसान जगह हो, खाने पीने की कोई जगह ना हो, खाने पीने का कोई स्थान मतलब कोई भी वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, जो आप खाना अपने साथ लेकर गए हो सिर्फ वही यूज कर सकें। इसके अलावा जो है वहां पर जो है टेम्परेचर लगभग लगभग मंगल की तरह क्या हो, या मून की तरह का हो, तो कुछ ऐसी जगह पृथ्वी पर ढूंढकर वहां पर अपने हम अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए अभी भारत ने क्या किया है कि भारत ने जो है लद्दाख में जो है वो मिशन लॉन्च किया है, जो भारत में पहला ह्यूमन एनालॉग मिशन था, जिसे लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन कहा गया, जहां पर एक ऐसे इसी तरीके का एक छोटा सा कंटेनर बना दिया, और इसी के अंदर हमने अपने कुछ ट्रेनिंग करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को, कुछ वैज्ञानिकों को छोड़ दिया। 10 से 15 दिन ये यहाँ पर रहे, और इनको बिल्कुल लिमिटेड जो खाना इनको दिया गया था, जो अपने साथ ले गए थे, उसी को यूज करना था, अपना खाना जो है वहां पर बनाना था, कहीं से कुछ भी, बिल्कुल वीरान सी जगह ये लद्दाख में मौजूद थी। बिल्कुल इस यहाँ की जो सिचुएशन है बिल्कुल मंगल के ग्रह की सिचुएशन के हिसाब से है। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी तो हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली जो और कंडीशंस हैं वो बिल्कुल मंगल की तरह की हैं। तो वहां पर छोड़ दिया गया और वहां पर इनको ट्रेनिंग के लिए
कि आप कैसे वहां पर डील करोगे, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी वहां पर जो भी दिक्कतें आएंगी उनको कैसे डील करोगे, तो उसके लिए छोड़ दिया गया। तो ये पहला भारत का मिशन था, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा आयोजित मानव अनुरूप ह्यूमन एनालॉग मिशन इसे कहा गया। इसको इसरो ने आका स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने इसको लॉन्च किया था। और अभी इस साल जो है अगस्त 4 2025 की देखो ये न्यूज है, ठीक है, भारत ने एक होप मिशन लॉन्च किया, ठीक है, जो लद्दाख में मौजूद था, बिल्कुल उसी तरीके से रिहर्सल था मार्स पर और चंद्रमा पर रहने के लिए। ये कहां पर लॉन्च किया गया, ये सोकार वैली में लॉन्च किया गया। ये सारे मिशन कहां पे लॉन्च किए जा रहे हैं, लद्दाख में सोकार वैली नाम की जगह है एक, वहां पर जो है वो घाटी है, सोकार नाम है उसका, तो वहां पर इसे लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत अपना एनालॉग मिशन, यानी कि अपने स्पेस यात्रियों को ट्रेनिंग कराने के लिए मंगल और जो है चंद्रमा पर ट्रेन की सिचुएशन के हिसाब से जो ट्रेन करने के लिए जो मिशन लॉन्च कर रहा है वो कहां पर लॉन्च कर रहा है, तो बताइएगा लद्दाख में सोकार जो है वो वैली, यानी सोकार जो है वो आपके आपके क्या बोलते हैं वैली को, अभी मैंने नाम दिया था कि आपके क्या बोलते हैं यार वैली को, अभी मैंने नाम लिया था हिंदी में। ठीक है, वहां पर घाटी घाटी घाटी, तुमसे पहले मैंने जवाब दिया, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, ठीक है, अभी तो मैंने बोला था घाटी, बिल्कुल दिमाग से उतर गया। तो सोकार घाटी में ये काम किया, ठीक है। और ये वाला जो किया था हम लोगों ने, ठीक है, ये वाला जो किया था वो आपका जो है वो, हाँ हाँ, तुमसे पहले मैंने, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो अब कमेंट आ रहा है, समझ में आ गई। तो ओवरऑल बच्चों, तो ये सारे ये नोट कर लीजिए, इसे जो है वो लॉन्च किया गया था, ये कहां पर मौजूद था, सोकार वैली में, सोकार वैली में। तुमने बोला, कोई बोला, लेकिन तुमसे पहले मैंने बोल दिया था। इसे नोट कर लीजिए, ये भारत का पहला, ये किसके लिए था, ये भारत हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए ये जगह रखी गई थी। नोट कर लिया इसे बच्चों।
बहुत बढ़िया कर रही हैं कृष्ण कुमारी। हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये जो मिशन था वो नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें अभी मतलब है, ये चल रहा है, मतलब इसको स्टार्ट किया था। अभी भी कुछ यात्री जाते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, रहते हैं, तो ये अभी चल रहा है। मतलब कुछ लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, कुछ और जाते जाते हैं, तो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बाकी जो है अभी अगस्त में हमने 2025 में ये होप मिशन लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म था हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो हम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। नाम था हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कहां पर ये किया गया था? सोकार वैली जो है वो लद्दाख के अंदर। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए काम किया गया था। नहीं, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी बुक पढ़ना चाहें वो पढ़ें, लेकिन पहले कम से कम आप जो है ये बुक कंप्लीट कर लें। कोई बात नहीं, होगा, अभी धीरे धीरे तैयार करो रितु कुमारी। टेस्ट नहीं, यूपीएससी का सीधे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो गया बच्चों, नोट कर लिया इसे? नोट कर लिया? सोकार वैली। मैं बता चुका हूं प्रवेश शुक्ला कैसे रिवीजन करना है। मैंने आप लोगों को बताया था, छोटे छोटे नोट्स तैयार करिए, बैठिए और एक पेज में ही पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी, पूरी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लीजिए। छोटे छोटे ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 मिशन बच्चों क्या है? भारत का, ठीक है, भारत का पहला सन को यानी सूर्य का अध्ययन करने का मिशन था ये। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था। भारत का पहला सूर्य को सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन। भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन था। नाम था इसका आदित्य L1। क्या नाम था बच्चों? आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया पीएसएलवी एक्सेल की मदद से, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से। और ये जो है वो लॉन्च हुआ, इसका जो पेलोड मास था 244 किलोग्राम का था। और इसको लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो इसे पीएसएलवी से लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। अच्छा, इसको भेजा कहां पर गया है बच्चों? इस मिशन को भेजा गया है सूर्य के पास में नहीं, बल्कि एक विशेष ऑर्बिट में भेजा गया है, जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है। L1 पॉइंट का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पर इसको भेजा गया है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसको भेजा गया है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है, इसे समझ लीजिए बच्चों।
पृथ्वी से लगभग लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, 105 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये जगह मौजूद है, जिसको L1 पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य की ऑर्बिट है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला लगाने वाली ऑर्बिट है। यानी इसमें ये जो हमारा उपग्रह भेजा गया है आदित्य L1, ये यहां पर सूर्य का चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी भी आपको पता है कि सूर्य ही का चक्कर लगाती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो बच्चों, जो पृथ्वी से लगभग 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। और ये सूर्य के चारों और यहाँ पर जो हम अपना जो भी रॉकेट वो भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन दोनों कुछ इस तरह से ऐसे चक्कर लगाते हैं कि लगातार ये सूर्य का चक्कर लगाते हुए हमारा जो सैटेलाइट है ये लगातार सूर्य का अध्ययन करेगा, लेकिन पृथ्वी के भी 24 घंटे संपर्क में बना रहेगा। तो इधर सूर्य का ये अध्ययन करेगा, इधर सूर्य के बारे में ये अध्ययन करेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन सूर्य के बारे में मिलेगी लगातार पृथ्वी के संपर्क में आकर ये लगातार उसको देता रहेगा। तो दोनों एक साथ ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे सूर्य का, और दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। तो ये एक विशेष ऑर्बिट होती है, एक विशेष पॉइंट होता है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहां पर हमने इस अपने सैटेलाइट को भेजा है, ठीक है, सैटेलाइट को भेजा है, जिससे 24 घंटे 24x7 लगातार ये सूर्य का अध्ययन करे और हमें जो है इंफॉर्मेशंस भेजता रहे। तो ये भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था, क्योंकि हमने इसको लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा है, लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था। आदित्य का मतलब होता है सूरज, और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। तो ये लैग्रेंज पॉइंट पर हमने इसको भेजा है। तो इसको लॉन्च कब किया था? इसको लॉन्च किया था बच्चों हम लोगों ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, ठीक है। और ये जो है लैग्रेंज पॉइंट पर L1 ऑर्बिट में कब पहुंचा? L1 ऑर्बिट में ये पहुंचा है आपका 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को। यानी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट पर यह पहुंचा है 6 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब वहां पर ये क्या काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है, उस पर मतलब क्या क्या वहां पर अध्ययन कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले इसे नोट कर लीजिए। भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है, लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से, पीएसएलवी एक्सेल की मदद से इसको लॉन्च किया गया। L1 ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। L1 ऑर्बिट क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है वो, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, एक लाइन में भी लिखवा भी दूंगा, पहले इसे नोट कर लीजिए। लैग्रेंज पॉइंट क्या है, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है उसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए बच्चों, एक लाइन में नोट कर लीजिए लैग्रेंज पॉइंट, जिससे कि आप भूले ना। लिख लीजिए कि लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज बिंदु
पृथ्वी और सूर्य के मध्य, लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी कक्षा है, ऐसी कक्षा है या ऐसा बिंदु है, कक्षा भी मत लिखिएगा, ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु है ऐसा बिंदु है जहां पर सूर्य तथा पृथ्वी द्वारा सूर्य तथा पृथ्वी द्वारा सूर्य तथा पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है, संतुलित रहता है, संतुलित रहता है, जहां पर संतुलित रहता है, इसी पॉइंट पर या इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट या इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर भारत का आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, भारत का आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, भारत का आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, जहां पर यह सूर्य का अध्ययन करते हुए, जहां पर यह सूर्य का अध्ययन करते हुए पृथ्वी के संपर्क में लगातार बना रहेगा, पृथ्वी के सूर्य का अध्ययन करते हुए पृथ्वी के लगातार संपर्क में बना रहेगा और अपने आंकड़े भेजता रहेगा, और अपने आंकड़े भेजता रहेगा। भेजता रहेगा। तो ये बच्चों ये पॉइंट है, और 177 दिन लगे थे वहां पहुंचने में, जो पूछ रहे थे कि क्या लिखा हुआ था, वो सब मत लिखो तुम, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि देना। देखिए ये जैसे सूर्य है ना बच्चों, तो सूर्य का ये जो किनारे वाला भाग है इसे कोरोना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। ये जो आपका सूर्य का जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जो सबसे आउटर पार्ट होता है, या आउटर भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। कोरोना को मैंने बताया था बड़ा रहस्यमयी है, बड़ा मिस्टीरियस है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे कोर से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा है इसके बारे में अध्ययन करेगा। इसके अलावा ये फोटोस्फेयर है, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल इसे कहा जाता है, फोटोस्फेयर, इसका भी अध्ययन करेगा हमारा
इसके अलावा क्रोमोस्फेयर है, ये वाला जो पार्ट है इसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं, तो इसका भी अध्ययन करेगा। और साथ ही साथ सूरज से लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, लगातार सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तूफान निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सौर पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सौर पवन। ये जो सौर पवन होती है, ये हमारे जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ग्रह, हमारी पृथ्वी, इन सब पर असर करती है। जब ये सौर तूफान आता है या सौर पवन आता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव, ये सब आती हैं। और जब आती हैं तो हमारी पृथ्वी के सैटेलाइटों को डिस्टर्ब कर देती हैं। हमारे पृथ्वी पर मौजूद जो पावर ग्रिड्स होती हैं, जिनसे बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो सूर्य से निकलने वाली जो सौर पवनें होती हैं, एक तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को, हमारे पूरे सौर मंडल को, सभी ग्रहों को प्रभावित करती हैं, इवन की पृथ्वी को भी प्रभावित करती हैं। पृथ्वी जब ये सौर मंडल में हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर करती हैं, तो हमारे ग्रहों को, हमारे पावर ग्रिड्स वगैरह को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये सौर पवनें किससे बनी हैं, और मतलब इनके बारे में जो रहस्य है उसको उजागर करने का भी काम हमारा ये आदित्य L1 करेगा। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना। और ये सब होते क्या है, इसे इसे बना लीजिए, बना भी लीजिए और लिख भी लीजिए। तो इसी उद्देश्य के साथ इसको भेजा गया है। हो गया बच्चों?
चलिए ये अध्ययन कर लिया। इसी तरीके का एक मिशन जो है अमेरिका ने भेजा था बच्चों, और अमेरिका ने भेजा था, तुम लोगों का जो है वो मैसेज बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, मैसेज मुझे दिख नहीं पा रहा इसलिए बार बार अपडेट करना। तो हो गया। तो हाँ, तो अब इसी तरीके से सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत खतरनाक मिशन भेजा है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। भारत का ये जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त मिशन, सॉरी, अमेरिका का, नासा का एक बहुत ही जबरदस्त मिशन था जिसको भेजा गया था पार्कर सोलर प्रोब नाम दिया गया है। डेल्टा 4 रॉकेट से इसे भेजा गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये जो है वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था यूजिन पार्कर, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। इसने पूरी पूरी मतलब पार्कर सोलर प्रोब भेजकर इसने पूरा तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। ये दुनिया का पहला ऐसा यान बना था जो सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया। इतना करीब पहुंच गया कि ये सूर्य को समझ लीजिए कि इसने टच जैसा कर लिया। अब टच का मतलब ये नहीं कि सूर्य की सतह पर उतर गया, उसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है ये सूर्य के जो बाह्य वायुमंडल है, बाह्य वायुमंडल मंडल जो होता है वो लगभग 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो जहां पर इसका बाह्य वायुमंडल खत्म होता है सूर्य का, जिसकी दूरी है सूर्य के सतह से 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो सूर्य की सतह से 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जहां पर इसका बाह्य वायुमंडल खत्म हो जाता है, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस। तो एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस क्या होती है बच्चों? सूर्य की सतह से लगभग 6.9 से 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये जगह होती है। तो हमारा ये जो मतलब नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब था, ये सूर्य के बेहद करीब यानी एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस तक पहुंच गया। और एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस तक पहुंचकर, ठीक है, इसने इतिहास रच दिया। और माना यह जाता है कि अगर सूर्य के इतने करीब कोई भी यान पहुंच गया तो उसको हम मान लेते हैं कि भैया इसने सूर्य को छू ही लिया, मतलब टच ही कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा इतिहास इसका रचा गया बच्चों। तो इसमें यही काम किया गया। अब आप कहेंगे सर इतना टेम्परेचर इसने बर्दाश्त कैसे कर लिया? तो इसने इसमें कुछ पूरा का पूरा एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है जिसमें क्या करते हैं कि जो बाहर का जो मटेरियल है, जो आपका पूरा पूरा इन्होंने राज तो खोला नहीं नासा वालों ने कि क्या इन्होंने लगाया है, लेकिन जो अभी तक पता ये चला है कि बाहर का जो मटेरियल है जो इसका बनाया गया है वो लगभग 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान को जो है वो कम से कम जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। और जो अंदर वाला बीच में एयर गैप दे दिया गया है। एयर गैप जो है एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो बाहर का जो मटेरियल लगाया गया है वो अत्यधिक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, और जो बीच में इसके मशीनें लगाई गई हैं उनके बीच में एयर गैप दे दिया गया है। तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, उसको रोक दिया गया है, मतलब इसको एक तरह इंसुलेट कर दिया गया है जिससे अंदर की मशीन खराब नहीं होने पाती। और फिर इसमें कुछ कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। तो पूरा राज तो उन्होंने नहीं खोला क्योंकि उनकी तकनीक है, सारे राज तो नहीं खोल सकते, लेकिन एग्जैक्टली कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाकर इसको भेजा है कि जो अत्यधिक टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त करने की क्षमता इसके अंदर है। तो ये वहां तक पहुंच गया 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस पर पहुंच गया। और माना यह जाता है कि यहां पर कोई यान अगर पहुंच जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसने सूर्य को टच कर लिया। तो यह माना जाता है कि पार्कर सोलर प्रोब दुनिया का पहला ऐसा यान बना जो कि सूर्य के बेहद करीब गया, इवन कि सूर्य को इसने टच कर लिया। तो हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने, ठीक है, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने द्वारा किसी भी अन्य मानव निर्मित उपकरण की तुलना में सूर्य के अत्यधिक निकट उड़ान भरकर 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त करके तथा 982 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो यह अभी रिकॉर्ड बना है 2022 में भी बना, अभी 2024 में भी बना, और अब ये धीरे धीरे करीब और करीब जाता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा
कि ये अपने को ऐसे घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए और सूर्य के अंदर अपने आप को समा लेगा, लेकिन सूर्य के अंदर जाते जाते ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स भेजेगा हमें, जो हमें मिलेंगे और फिर ये गलकर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य के सारे टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा, अभी तो ये 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जब ये सूर्य के अंदर अपनी आत्महत्या करेगा तो अंदर जाते हुए बहुत सारा डेटा हमें भेज देगा। तो अभी ये नहीं करेगा, 1-2 साल के अंदर ये काम करने वाला है। और अभी तक का ये सबसे मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज एयरक्राफ्ट भी बन गया है, सबसे स्पेस क्राफ्ट बन गया, जिसकी जो मतलब गति है वो लगभग 4,30,000 मील प्रति घंटे की हो गई है। तो ये भी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका द्वारा भेजा गया अत्याधुनिक जो है वो स्पेस यान कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब, जो कि एल्फेवंस क्रिटिकल सरफेस 6.9 टू 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर तक पहुंच गया, और ये अभी तक का मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज उड़ने वाला यान भी है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसे प्रवेश तरीका प्रवेश शुक्ला में बच्चे बता चुका हूं, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने बहुत डिटेल बताया था कि कैसे आपको इसको तैयारी करनी है, और बाकी जब क्लास खत्म होगी तब करिएगा, आप उसके लिए सिर्फ स्पेशल। पार्कर सोलर प्रोब हमारी पृथ्वी द्वारा हमारे इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे सूर्य के बेहद करीब उड़ान भरने वाला यह मिशन था। नोट कर लिया बच्चों? इसको नोट कर लिया? बिल्कुल समीक्षा सक्सेना, जैसे मैं बोलता हूं उसको एज अ पॉइंट वैसे ही नोट, इसीलिए तो मैं एक एक बात को 2-2 3-3 बार बोलता हूं ना, जिससे कि जिनको मेरे जैसा मैं बोल रहा हूं उसको अक्षरशः वैसे ही नोट कर लें। तो इसी वजह से 2-2 3-3 बार वही बात बोलता हूं, जिससे कि आप चाहें तो उसी को एक बार अच्छे से सुनकर उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अमेरिका का ये यान था। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने की। तो अभी जैसे एक लोग पूछ रहे थे कि सर मैं पहले बता चुका हूं लेकिन बार बार वो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए कि एग्जैक्टली आपका जो भी पेपर है, जो भी आपका नोट्स का रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी पूरी हो गई है, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर पूरी हो गई है तो एक दिन बैठिए, संडे को सैटरडे को बैठिए, बायोटेक्नोलॉजी एक बार खूब अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। जो चीज आपको ऑलरेडी तैयार है, ठीक है, या जो पॉइंट्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं उनको आप जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा ऐसे ऐसे एक A4 का साइज का पेज लीजिए और उसमें क्या कीजिए, ऐसे दो बाइफर्केशन कर दीजिए। अब यहां पर क्या करिए कि जो भी चीजें शुरुआत से हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बिल्कुल शुरू से जो जो चीजें हैं, जो चीजें आपको याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को अपने शॉर्टकट में, किसी को दिखाना नहीं है, कहानी नहीं निकली है, परिभाषा नहीं लिखना है, जो पॉइंट आपको नहीं याद होते हैं या भूल जाते हैं बार बार, उनको अपने शॉर्टकट तरीके से आप जो है नोट करना शुरू करिए। ठीक है, नोट करिए छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे, जितना छोटा हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है करिए। इससे क्या होगा, खूब अच्छे से एक बार आप पढ़ भी लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और ये सारे जो आप बार बार भूल जाते हैं या भूल सकते हैं, ऐसे पॉइंट जब ये सारे के सारे पॉइंट जो है नोट हो जाएंगे तो मुश्किल से आपका जो है ये 1 पेज या 2 पेजों के अंदर
मैक्सिमम पूरी बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरा लिख उठेगा, जो पॉइंट्स आप भूल जाते हैं सिर्फ वही पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। अब ये मतलब जो आप भूल जाते हैं और एग्जाम के लिए जरूरी है। अब ये पूरा A4 साइज का पेपर तैयार हो गया। अब इसे आप हमेशा अपने जेब में रखिए, अपने साथ में रखिए। जब कभी भी आपको बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज करनी, उठाया पेपर और खटाखट एक बार देख लिया, 15 मिनट में 20 मिनट में तैयार हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है। जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको कॉन्सेप्ट है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट आप भूल जाते हैं, जो पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं, जो पॉइंट आप जो है वो कह सकते हैं बार बार याद करने के बाद भी याद नहीं रहते, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इसके अंदर रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक पेज में, नहीं तो इसके पीछे वाले पेज में आपका पूरा का पूरी बायोटेक्नोलॉजी, मतलब एक पेज से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आप उसमें कहानी लिखेंगे या परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा जो लिखेंगे तब तो फिर वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी। ये रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं। और ऐसे ही अगर मान लीजिए 10 चैप्टर हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, 10 पेज आपके पास मौजूद हैं, तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो उससे पहले आपको लगेगा अरे यार ये तो 10 ही पेज है, लाओ बैठते हैं। 2 घंटे में 3 घंटे में आपने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज कर लिया। और ठीक है, आपकी हिस्ट्री रिवाइज हो गई, ज्योग्राफी रिवाइज हो गई। तब आप कहेंगे अरे सलीम सर ने बहुत सही बात बताई थी। लेकिन इसको अभी तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आधे 1 घंटे में हो जाएगा। 3 4 5 घंटे लगेंगे आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज करने में और साथ ही साथ इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बनाने में। ये बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका मैंने अपने जीवन में भी अपनाया, इससे बेहतर तरीका आज तक मुझे नहीं लगा। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करता हूं, इसी तरीके से नोट बनाइए और इसी तरीके से जो है वो नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से नोट करिए रिवीजन के लिए। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं। जो अभी नोट्स बड़े बड़े तैयार कर रहे हैं, जो मैं एज अ क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा। इसको तो ऐसे ही तैयार करना है। जो लिखवा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, उसको ऐसे ही तैयार करना है, उसमें नहीं करना है। ये तब होगा जब आपका रिवीजन करने के लिए, जब रिवीजन करने के लिए एक बार आप बैठिए और सारा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें नोट कर डालिए। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से करिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई। कल आप लोगों को एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, निसार मिशन, तृष्णा मिशन, इसके अलावा जो है आपको शुक्रयान मिशन जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके अलावा जो है वो आर्टेमिस मिशन जो अमेरिका का है, उसमें हम आर्टेमिस जो है अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में। इसके अलावा में आपको ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, इसके अलावा जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों कल बताऊंगा और कल मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीजों को बताकर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लगभग बच्चों ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों ने काफी इंजॉय की होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कल आने वाला है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको जाके वासुदेव वासु ये सब थोड़ा सा पढ़ लिया करो। उसमें इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और नहीं है तो गूगल पे पढ़ लिया करो। हर चीज हम ही से मत किया करो कि हर एक एक चीज को जो है तुम सिर्फ टाइम करने के लिए कि भैया चलो टाइम खाली बैठे हैं तो बीच में क्वेश्चन पूछ लें। कुछ अपने से भी प्रयास करो कि भैया ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ये थोड़ा सा खुद ही तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पर ये तो मतलब बचपन से बताया जाता है, और नहीं पता है तो जाके गूगल पर भी करो। अब यहाँ पे हर चीज कुछ भी हो, ठीक है, बता मैं कुछ रहा हूं और पूछ कुछ रहे हो तुम। तो बेटा तो कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा खुद भी मेहनत करो। हमें ही गूगल समझ लियो कि खट्ट से जो जो भी चीजें हैं। चलो, तो होप बच्चों हमें जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक बताने दो, जो हो रहा है, जो ऐसे चीजें बता रहा हूं उसे बताने दो, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं बच्चों। इससे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कल, ग्रेविटेशनल वेव, न्यूट्रिनो, एक ऐसा पार्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा जो घोस्ट पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मिलते हैं इसके आगे की कहानी को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।